नमस्कार साथियों, सोनू बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट मनी प्रमोटर। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। साथियों, ऑनलाइन रोजगार नेटवर्क मार्केटिंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलते हैं वीडियो की तरफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Now where to find the superfood? ये कहाँ मिलेंगे? ये आपके घर में मिलेंगे, बाजार में मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे? किसे कहेंगे सुपरफूड? ये तो हमने समझ लिया, लेकिन ये मिलेगा कहाँ? किस चीज में सुपरफूड पाया जाएगा? किसको सुपरफूड हम कहेंगे? तो इसका आंसर ये है कि द मेजॉरिटी ऑफ सुपरफूड्स आर फाउंड इन नेचर, और ये मिट्टी से उगते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम, इफ यू कैन वांट टू कॉल इट 90%, 99%, यू कैन कॉल इट। मिट्टी से उगते हैं, करीब करीब 90%, 99% सुपरफूड मिट्टी से उगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रूट्स होते हैं, ये वेजिटेबल्स होते हैं, ये बीज होते हैं। आजकल देखिए बीज का फैशन है, हेल्थ सीड्स के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे बीज होते हैं, तो बीज में हो सकते हैं, सीड में हो सकते हैं, वेजिटेबल में हो सकते हैं, फ्रूट में हो सकते हैं, सीविड में हो सकते हैं जिसको अलगी कहते हैं, पत्तों में हो सकते हैं जिसे लीफ कहते हैं। ये सारे के सारे सुपरफूड हो सकते हैं, और उनमें से कुछ सुपरफूड होते हैं। यदि कुछ सुपरफूड का नाम आप गिनाने को मुझे बोलेंगे तो स्पिरुलिना सुपरफूड है, जो कि क्या है, एक तरीके का सीवीड है, अलगी है, जो पानी में शैवाल की तरह पाया जाता है। आप बात करें बेरीज की, तो जितनी भी बेरीज हैं उसमें से ज्यादा सुपरफूड में गिने जाते हैं। आप अकाई की बात करें, इसकी बात करें, उसकी बात करें, सारे के सारे बेरीज सुपरफूड होते हैं। यहां तक कि आप आंवला की बात करें, जिसे गूसबेरी कहते हैं, सुपरफूड होते हैं। हल्दी आपका सुपरफूड होता है, अदरक आपका सुपरफूड होता है, तो टर्मरिक और जिंजर सुपरफूड हुआ। अनार सुपरफूड होता है, जिसको पोमेग्रेनेट कहते हैं। चेरी सुपरफूड हो सकता है, अल्फाल्फा सुपरफूड हो सकता है। होम्योपैथ में बहुत सारी मेडिसिन अल्फाल्फा पे होती है, बिकॉज अल्फाल्फा सुपरफूड होता है। बनाना एक सुपरफूड है, आपकी जानकारी के लिए, बिकॉज उसमें ट्रिप्टोफैन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। व्हाइट, जिसको हम क्या कह सकते हैं, वो गेहूं की जो आप जौ की जो व्हीट ग्रास जिसे आप कहते हैं, वो सुपरफूड है। व्हीट ग्रास का एक पर्टिकुलर टाइम है, इतने दिन में यदि आपने उस व्हीट ग्रास को लिया है तो वो सुपरफूड है। चिया का सीड और चिया आप इस्तेमाल करते हो तो सुपरफूड है। क्लोरेला सुपरफूड है। सहजन, ड्रमस्टिक यदि आप जानते हैं, मोरिंगा, उसका सारा पार्ट सुपरफूड है। तो बहुत सारे सुपरफूड हो सकते हैं। इसमें फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल हो सकते हैं, अलगी हो सकता है, जितनी भी चीजें हमने गिनी ये सारी चीजें हो सकती है। फाइटोकेमिकल्स की बात करें, पत्ते से निकलने वाला, फ्रूट से निकलने वाला कोई चीज जो वनस्पति से आ रहा है, उसमें फाइटोकेमिकल्स उसको कह सकते हैं आप। तो सुपरफूड इज लोडेड विद फाइटोकेमिकल्स। इसीलिए हमने कहा कि 90% से ज्यादा केसेस में सुपरफूड धरती से, मिट्टी से निकलता है, और पौधों और पत्तों से पाया जाता है, फ्रूट और बीज से पाया जाता है। क्यों? क्योंकि सुपरफूड फाइटोकेमिकल्स से लैस होता है, लोडेड होता है। फाइटोकेमिकल्स एक लाइन में समझे तो क्या है, तो वो नेचुरल कंपाउंड्स हैं जो फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। Phytochemicals are the chemicals in plant. They are responsible for deep colors, smells. इन्हीं चीजों से आप अपने पत्ते को, फ्रूट को, फल को जानते हैं, isn't it? उसका स्मेल ऐसा है, उसका कलर ऐसा है, डीप कलर है, ऐसा कलर है, वैसा कलर है। These all colors, smell, all that is done by phytochemicals. और यही रीजन है कि वो सारे के सारे कलरफुल फ्रूट्स, सब्जी, वेजिटेबल, पत्ते अमेजिंग हेल्थ रिजल्ट्स देते हैं, अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। ये सारे के सारे जो चीज आप देख रहे हैं, ये फाइटोकेमिकल्स इसके अंदर आपको दिखाई पड़ रही। चाहे वो बेसिक आपका ब्रिंजल हो, बैगन हो, बैगनी कलर का, या जामुन हो, या आपका ग्रेप हो, या फिर बीट रूट हो, या फिर बनाना हो, या ब्रोकली हो, या फिर स्ट्रॉबेरी हो, संतरा हो, गाजर हो, जो भी कुछ की आप बात करें, ये सारे के सारे फाइटोकेमिकल्स हैं। जो ऑरेंज को ऑरेंज के रंग का बनाता है, जामुन को जामुनी रंग का बनाता है, बैगन को बैगनी बनाता है, बीट रूट को बीट रूट के पर्पल कलर का, लाल कलर का बनाता है, केले को पीला बनाता है, पपीते को वैसा बनाता है। ये सारा कुछ क्या करता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से, ये हमें बचाता है प्री मैच्योर एजिंग से, समय से पूर्व
उम्र से पूर्व बूढ़े होने से हमें बचाता है, एजिंग बचाता है, हमें ये कैंसर होने से बचाता है। जितना ज्यादा कलर, जितना गहरा रंग, उतना प्रभावी फाइटोकेमिकल आपके लिए। तो ये जो है सारा का सारा हम सुपर फूड के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। और एक आपने बढ़िया स्लोगन सुना होगा, ईट द रेनबो, सतरंगी खाएं। मतलब आप जो है यहाँ पे एक रेनबो मैंने दिखाने की कोशिश की है। आप कोई भी प्रोडक्ट लें, फ्रूट लें, वेजिटेबल लें, हर्ब लें, आप देखेंगे कि उसका एक कलर है और बिल्कुल 7 रंग के कलर आप बना सकते हैं, सतरंगी हो सकता है पूरा। तो ये पूरा का पूरा न्यूट्रिशन साइंस कहता है कि पेंट योर प्लेट विथ कलर ऑफ रेनबो। अपने खाने के थाली को, प्लेट को रेनबो के कलर से कलर कर दीजिए, हर कलर का चीज आप खाइए। एंड डू यू नो दिस, एडिंग कलर्स इन योर मील्स will help you live longer, will help you live disease free. Yes, that is the fact. इसीलिए eat the rainbow ऐसा कहते हैं। सुपर फूड, जब आपकी डेली डाइट की बात करें तो there is a good number of superfood in our kitchen also. हमारे किचन में बहुत सारे सुपर फूड ऑलरेडी भरे हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसमें से बहुत कम का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, और जब इस्तेमाल करते भी हैं तो ज्यादातर हम उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। हम उसको जला के अरोमा फ्लेवर टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका शायद इस्तेमाल नहीं करते। जैसे लहसुन आपके किचन में होता है और लहसुन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बिकॉज उसके अंदर एलिनेज और एलिसिन नाम की चीज पाई जाती है। एलिन और एलिनेज मिला के एलिसिन बनती है। लेकिन एलिसिन हाईली डिग्रेडेबल होता है। यदि उसको कुचल दिया जाए, काट दिया जाए, रख दिया जाए तो डिग्रेड हो जाएगा, किसी काम का नहीं बचेगा। यस, उसमें अरोमा होगा, फ्लेवर होगा, तड़का मारेंगे तो बहुत बढ़िया तड़का देगा, फ्लेवर देगा, दाल में छौंक मारेंगे तो दाल में भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, लेकिन उसमें शायद अलिसिन नहीं रहेगा उतनी मात्रा में, या किसी भी मात्रा में जो आपको चाहिए। तो इसीलिए लहसुन के बारे में क्या कहते हैं कि छीलो, छील के मुंह में डालो, कचकच कचकच चबा के खा लो अंदर। मतलब कचकच होने के बाद वो उसको छोड़ो मत, नहीं तो वो डिग्रेड हो जाएगा बहुत जल्दी। तो उसी तरीके से बहुत सारी चीजों को हम डिग्रेड कर देते हैं, बिकॉज हम उतने हाई फ्लेम पे पकाते हैं, तरीके से पकाते हैं, फ्रोजन डिफ्रीज करके रखते हैं, प्रिजर्वेटिव मिला के रखते हैं, डब्बा बंद सामान यूज करते हैं, पैक्ड फूड यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव डालते हैं, तो करके उसको हम मोस्टली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अदरवाइज वो किचन में भरा होता है हमारे फूड में, उसको हम सफिशिएंटली ले नहीं पाते, ठीक तरीके से ले नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा हरी और करी को। हरी की वजह से, करी की वजह से जल्दीबाजी में होते हैं और करी का चक्कर होता है, तो हम उस समय वो सब चीजें मैनेज नहीं कर पाते, जो होता है वो बना के ले लेते हैं। करेक्ट? यस और नो? सब्जी की बात करें तो ये सारा कुछ करने के बाद हम उन सुपर फूड वाली सब्जियां, वो फ्रूट हम कितना ले पाते हैं? क्या हम लेते हैं? अवेलेबिलिटी एक बात थी, कॉस्ट एक बात थी, प्योरिटी एक बात थी, वो सब हमने समझ लिया, लेकिन उसके बाद भी कितना हम लेते हैं? बहुत सारे लोग इस बात के लिए नहीं लेते हैं क्योंकि शायद टेस्ट नहीं जचता है। टेस्ट की बात हो जाती है कभी बहुत लोगों के लिए। बच्चों के साथ ये बात ज्यादा होती है। ये बच्चा आपके घर में है क्या? इस तरीके का कभी बच्चा आपने देखा है? या फिर आप ऐसे बच्चे हैं क्या? क्योंकि काफी बड़े भी इसी तरीके के बच्चे हैं जो नाक भौं बहुत सिकोड़ते हैं इस तरीके का चीज खाने के लिए। वो भिंडी नहीं खाना, ये नहीं खाना, अरे पालक बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया टाइप का, ये करेला बना दिया, वो बना दिया टाइप का। बहुत सारा अलग अलग सब्जी किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, किसी को ऐसी स्टाइल पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, और यदि आप कितने भी उम्र के हों और यदि आप में भी ये बच्चा है तो आप अपने को रिलेट कर सकते हैं इससे। और सारे लोग रिलेट कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बहुत सारे यस देख पा रहा हूं। क्या आपके घर में भी बच्चे ऐसा करते हैं? ये कहानी हर घर की है, ये घर घर की कहानी है। हर घर में ऐसा बच्चा, ऐसा बूढ़ा, ऐसा व्यस्त जरूर मौजूद है। और बच्चे उस तरीके के जो होते हैं वो फास्ट फूड, जंक फूड, टेस्टी फूड ज्यादा पसंद करते हैं, और उनको ग्रीन्स और वेजीज से बहुत नफरत होती है। ग्रीन्स की बात करें, हरी सब्जी की बात करें, वेजिटेबल की बात करें, तो उनको बहुत दिक्कत होती है। और यही कारण है कि वो बार बार बीमार पड़ते हैं, बीमारियों के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं, और उनके चांसेस प्री मैच्योर एजिंग की बहुत ज्यादा होती है। उनके बाल जल्दी झड़ने लगते हैं, रिंकल्स जल्दी आने लगते हैं, झुर्रियां जल्दी पड़ने लगती हैं, बाल जल्दी सफेद होने लगते हैं।
एनर्जी लेवल जल्दी डाउन होने लगता है। ये सारा कुछ होता है क्यों? क्योंकि उनके पास इन सुपर फूड्स की कमी होती है, या तो फिर उतनी मात्रा में नहीं ले पाते हैं बिकॉज ऑफ करी, बिकॉज ऑफ हरी, बिकॉज ऑफ टेस्ट एंड ऑल दैट। इस बच्चे से कितने लोग रिलेट हो पा रहे हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ योर एज? यदि आप रिलेट हो पा रहे हैं कि यदि आपने जबरदस्ती भी खिलाने की कोशिश की तो इस तरीके का मुंह बनाते हैं, एकदम ही इस तरीके से अलग हो जाते हैं जहां पे कि आप शायद खिलाना नहीं चाहें। आपका कभी ऐसा मुंह बनता है क्या? किसी भी एज में हो आप, ऐसा होता है आपके साथ? यदि आप कुछ खाने की भी कोशिश करते, कोई आपको खिला नहीं रहा है, कभी कभी आप ही सोचते हैं कि चलो आज खा के देखते हैं। कभी कभी आपका हेल्थ ड्राइव जग जाता है कि नहीं नहीं अब तो मैं वजन कम करके ही छोड़ूंगा, ये खा के ही छोड़ूंगा, और आप लेते तो बड़े भक्ति से हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा ही होता है कि ये तो यार ये कैसे खाऊंगा। और यदि जबरदस्ती खिलाना चाहें तो फिर अपने आप को या किसी और को, तो ऐसी सिचुएशन होती है। और आप बहुत अच्छे से रिलेट हो रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं इतने लोग बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और मैं कनेक्ट हो पा रहा हूं आपसे। यदि आप ये कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि इस तरीके का हाल होता है, तो कुछ बच्चे थोड़ा होशियार होते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा होशियार होते हैं, और वो बड़े भी हो सकते हैं। तो होशियार बच्चा क्या करता है? ये इस तरह का काम करता है, आपकी नजर बचा के वो सीधे डस्टबिन में उसको स्वाह कर देता है, आपको पता नहीं चलता है, आपको लगता है कि वो खा लिया। और जो बड़े होशियार बच्चे होते हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा फैशन से खरीद के लाया, बनाया, ये किया, नहीं अब तो मैं ये करूंगा ही, और जैसे ही पहला लिया नहीं जमा, अब उन्होंने धीरे से उसको डस्टबिन के हवाले कर दिया, बोला ठीक है अभी बाद में फिर योजना बनाएंगे, अभी मेरे से तो नहीं होगा ये, नॉट फॉर मी, नॉट माई कप ऑफ टी, काइंड ऑफ स्टाइलिश डायलॉग मार के उसको स्वाहा कर देते हैं। ये सुनो, ऐसा होता है। हम जितनी बार रिजोल्यूशन लेते हैं, न्यू ईयर रिजोल्यूशन, हेल्थ रिजोल्यूशन, बहुत बार इसी तरीके का काम करते हैं। करने के लिए तो हम ये भी लेते हैं, वो भी लेते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, लेकिन उसके बाद हम करते क्या है? हम वापस गुड बढ़िया फास्ट फूड पे टिक जाते हैं, जंक फूड पे टिक जाते हैं, क्योंकि वो टेस्टी होता है, क्योंकि वो एकदम करी से लैस होता है, और बढ़िया से उसको हम सेवन कर लेते हैं, राइट? और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन सारे वेजीज और फ्रूट्स की यदि हम बात करें, तो क्या आप सफिशिएंट और पर्याप्त मात्रा में यदि कहा जाए तो ये ग्रीन्स को, ये वेजिटेबल्स को, ये फ्रूट्स को ले पाते हैं क्या? शायद नहीं। और यही कारण है कि इसकी कमी सबके पास होती है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। यदि हम नहीं लेते हैं कि बीच की बात करें, तो व्हाट इज योर डेली इनटेक ऑफ फ्रूट्स एंड ग्रीन्स, इतनी की बात करें। ग्रीन्स का मतलब एनीथिंग विच इज ग्रीन, एनीथिंग विच इज योर वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जी, ये वो सारी ग्रीन्स है। और फ्रूट्स मतलब फ्रूट्स हैं। तो डेली इनटेक आपका फ्रूट्स एंड ग्रीन्स क्या है, कितना है? WHO के रिकमेंडेशन की बात करते हैं। मैंने आपके स्क्रीन पे एक स्लाइड रखा है। WHO रिकमेंडेशन कहता है कि 400 ग्राम या 5 डेली सर्विंग। देखिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल लेते समय हमेशा उसकी मात्रा में कैसे कहते हैं कि 1 सर्विंग ऑफ फ्रूट, 1 सर्विंग, तो सर्विंग, तो 400 ग्राम या 5 सर्विंग्स आपने यदि ली तो ये WHO का रिकमेंडेशन है। क्या आप लेते हैं? यदि आप अपने आप को थॉट प्रोसेस में डाल के देखें, तो ज्यादा से ज्यादातर लोग, शहर में रहने वाले लोग, अर्बन लोग, ये बात को मानेंगे कि वो इतना नहीं लेते हैं। अच्छा, ये जोड़ते समय आप आलू को मत जोड़िएगा, स्टार्ची ट्यूबर्स को मत जोड़िएगा, जो जमीन के अंदर उगने वाले ट्यूब्स होते हैं, जो आलू हो गया, शकरकंद हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, इन ट्यूबर्स को आप मत जोड़िए। आप सिर्फ फ्रूट्स और वेजीज को जोड़िए। WHO इन ट्यूबर्स को जोड़ने को नहीं बोल रहा है। 400 ग्राम 5 सर्विंग की बात कर रहा है। एक्चुअल इंडियन कंजम्पशन की यदि आप बात मेरे से पूछें, तो औसत जो है भारतीयों का कंजम्पशन अर्बन इंडिया में वो 80 ग्राम है, औसतन 80 ग्राम। इसका मतलब हुआ कि ऐसे भी लोग हैं जो 5 ग्राम 10 ग्राम ले रहे हैं, और औसत 80 ग्राम लोग ले रहे हैं। कितना है WHO रिकमेंडेशन? 400 ग्राम। और 80 ग्राम जो मैंने बताया, ये ज्यादा वाला में है। कम से कम वाले की फिगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। भारत का कम से कम वाला फिगर 2.8 ग्राम है डेली, 2.8 ग्राम। और ये सारा मैं स्लाइड से बात कर रहा हूं, ये स्लाइड पे मैंने सब फिगर रखा है, आपको न्यूज़पेपर कटिंग है आपके सामने। तो ये तो बात हुई मात्रा की, क्वांटिटी की। लेकिन छोटी मोटी मात्रा जो भी आप ले रहे हैं, उसके क्वालिटी का क्या?
तो क्वालिटी भी तो कोई चीज है। सो लेट अस टॉक अबाउट वॉच व्हाट यू आर ईटिंग। जो भी कुछ आप खा रहे हैं, ये भी एक न्यूज़पेपर का कटिंग है, रियलिटी चेक बोल के है ये। आप यहां पे देखिए कि क्या सिचुएशन है। जो ऑरेंज गोला है वो अमाउंट है एवरेज पेस्टिसाइड केमिकल फाउंड इन दैट पर्टिकुलर फ्रूट और वेजिटेबल। बैगन में कितना पेस्टिसाइड मिला, उसमें कितना मिला, उसमें कितना मिला, एवरेज औसतन जो पेस्टिसाइड केमिकल मिला वो ऑरेंज गोले में है। और ग्रीन गोले में लिखा हुआ है वो चीज की परसेंटेज ऑफ अबव दैट लीगल लिमिट। लीगल लिमिट से कितना ज्यादा परसेंट है, ऊपर ज्यादा है। 2% 4% नहीं है साहब, आप चेक कर लीजिए। वो सीधा 86%, 95%, 55%, 132%, ऐसा सब ज्यादा है वो, इस तरीके की हालत में है। तो ये शुद्धता की बात हम कर रहे हैं, क्वालिटी की बात कर रहे हैं। केमिकल ऑन अ प्लैटर, अगेन अ न्यूज़पेपर कटिंग ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने आपके सामने रखा है। इट्स अ केमिकल ऑन योर प्लैटर। आपकी थाली में केमिकल भरे हुए हैं। आप जब सुबह ब्रेकफास्ट करने जाते हैं, रात को खाना खाने जाते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, उसके अंदर केमिकल सर्व किया गया आपको। क्यों? क्योंकि आपने जो वेजिटेबल खरीद के लाया था, जो फ्रूट खरीद के लाया था, जो अनाज थे, जो चीजें थी, सब में मोटा मोटी कोई ना कोई केमिकल पेस्टिसाइड रेसिड्यू जरूर मौजूद था। और यहां पे इस स्लाइड पे मैंने आपको पेस्टिसाइड और पेस्टिसाइड की परसेंटेज वैल्यू बताने की कोशिश की है। और एक स्लाइड में आपके सामने रखता हूं, और ये है आपका फ्रूट बॉल इज लोडेड विथ टॉक्सिन्स। ये न्यूज़पेपर आर्टिकल है। आपका जो फ्रूट का बॉल है, बाउल है, जो आप फ्रूट का बाउल ले रख के खाते हैं, वो किस तरीके से टॉक्सिन से लोडेड है। पपाया, बनाना, खासकर शहरों में मिलने वाले पपीते और बनाना, आप चेक कर लें, दे आर राइपेंड विथ हार्मफुल केमिकल्स। इथेफॉन है, कैल्शियम कार्बाइड है, ऐसी चीजों से उसको पकाया जाता है। यहां तक कि जब आप उसका छिलका निकालने को जाए तो वो छत विछत छिलका होती है, एक पीस में छिलका नहीं निकलता है। कितने लोग इसको महसूस करते हैं, इस चीजों को? यदि आपने उसको छिलका निकालने की कोशिश की उस पपीते की, तो एक पीस में वो छिलका नहीं निकलता है। आपके पेड़ से आया है, बहुत बढ़िया बात है। आप किस्मत वाले हैं कि आपके पेड़ से आया है, या आप ऐसे शहर में रहते हैं जहां पे आपको वैसे पपीते भी मिल जाते हैं। बट बाकी आप यदि देखें तो उस हालात में आपको चीजें मिलती हैं और हम उसको खाने को विवश हैं, मजबूर हैं। इसीलिए मैंने बात की थी क्वालिटी की, और हम बात कर रहे हैं सुपर फूड की। लॉकडाउन में जो फल और फ्रूट के भाव बढ़े थे, और अजीब तरीके से बढ़े थे। कोई चीज जो बढ़ जाता है वो थोड़ा सा सेटल होता है, पूरा नीचे नहीं आता। एक बार जब चीजें बढ़ा दी जाती हैं तो कम नहीं होता। बार्बर ने बाल कटने के लिए सलून में आपके भाव बढ़ा दिए लॉकडाउन के टाइम में, क्योंकि उनके पास आने वाले लोगों की कमी थी, उनके रोजगार का बात था, तो उन्होंने बढ़ा दिया। कम किया क्या? नहीं। हर चीज के आप भाव बढ़ गए, किसी ने कम किया क्या? कम नहीं किया। तो जो मंडियों में भाव बढ़ गए वो इतने बढ़ गए कि वहीं पे टिके हुए हैं, अब और बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। सो मिला जुला के अभी तक जितने स्लाइड पे हमने बात की, इस 40 मिनट में, 35 मिनट में, हमने ये बातें की कि हर जगह पे क्वालिटी का इशू है, क्वांटिटी का इशू है, किसी ना किसी तरीके का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम उसको कम ले पाते हैं। वेजिटेबल प्राइस हमेशा हर जगह पे आप चेक करेंगे बढ़ती रहती है। आप अपने घर में जो सब्जी लाता है उससे बात कर लेंगे, वो कभी खुश होकर नहीं बताएगा कि सब्जियां अच्छी मिल रही हैं, फ्रूट सस्ते मिल रहे हैं, कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उसको हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा। और उस चक्कर में आप क्वालिटी वाला उठा के नहीं लाते, उस चक्कर में आप वो क्वांटिटी लेके नहीं आते जो आपको एक्चुअली होना चाहिए। तो नतीजा, आप थोड़ा खरीदते हैं और कम खाते हैं। अब स्टडी एक रिपोर्ट की बात करते हैं, और मैं यूसीएल की रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, छोटे मोटे स्टडी की बात नहीं कर रहा हूं। यूसीएल का रिसर्च, जिसको बहुत ज्यादा रुतबा दिया जाता है पूरे दुनिया में। यूसीएल लंदन की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि प्रतिदिन 7 सर्विंग से ज्यादा फ्रूट वेजीज लेने वाले का हेल्थ रिस्क 42% कम हो जाता है। ये यूसीएल रिसर्च यूके का है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, 7 सर्विंग से ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल लेने वाले लोगों की हेल्थ रिस्क, डेथ रिस्क की बात कर रहा हूं, हेल्थ की नहीं, डेथ रिस्क 42% तक कम हो जाती है। वनिस्पत की वो लोग जो कम सर्विंग लेते हैं। और हमने क्या बताया, भारत का औसत कितना है? मैक्स 80, और कम से कम कितना? 2.3 ग्राम। 80 ग्राम ज्यादा से ज्यादा, 2.3 ग्राम कम से कम। और WHO कितना कहता है? 400 ग्राम।
और यूसीएल रिपोर्ट कह रहा है कि यदि आप 7 सर्विंग लेते हैं, 400 ग्राम में 5 सर्विंग था, 7 सर्विंग का मतलब हुआ कि और ज्यादा। तो यदि आप ये लेते हैं तो आइए जानते हैं कि ये डेली डोज ऑफ ग्रीन्स एंड फ्रूट्स आपके लिए कितना जरूरी है और कैसे लेना चाहिए। तो ये रहा आपके सामने स्लाइड, और इसमें मैंने बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स ठूस ठूस के दिखाए हैं, पैक करके रखा है स्लाइड को। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर ह्यूमन डाइट। इसीलिए बचपन से ही देखिए, आप हरी सब्जी खाओ, पेरेंट्स ने बताया, हर समय आपने अपने बच्चों को बताया हरी सब्जी ज्यादा अच्छा होता है, हरी सब्जी, फ्रूट्स खाओ, ये खाओ, हर समय हमने बात की। डेली डाइट का ये बड़ा हिस्सा होना चाहिए, छोटा हिस्सा नहीं होना चाहिए। फ्रूट्स वेजिटेबल रिच सोर्स होते हैं बहुत सारे विटामिन के, विटामिन ए के लिए, विटामिन ई के लिए, विटामिन सी के लिए, विटामिन के लिए, और ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स इसके अंदर कूट कूट के भरे होते हैं। पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है। डाइटरी फाइबर की बात करें तो इसमें क्वालिटी ऑफ डाइटरी फाइबर भरे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाली चीजें होती है, और इसीलिए इनका इंटेक आपको बीमारियों से दूर रखता है, आपकी एजिंग नहीं होने देता, और सब सारी चीजें करता है। गुड और बैड बैक्टीरियल की बात करें, जिसको हम माइक्रोफ्लोरा कहते हैं, आपका इंटेस्टाइन में आपका जो क्या उसको कहेंगे, सल्फोक्यूनोवोस जिसको कहते हैं, सल्फोक्यूनोवोस एक प्रकार का शुगर है जो इकोलाई के लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है। इकोलाई जो आपके पास अंदर बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है, उसके लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है। जो आपके इंटेस्टाइन में रहता है, ये इकोलाई इंटेस्टाइन में होता है, आपके लिए एक गुड बैक्टीरिया है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जिससे बैड बैक्टीरिया का ग्रोथ कम होता है, और बैड बैक्टीरिया का साम्राज्य या उनका जो किंगडम है वो आंतों में नहीं डेवलप होता है, आंतें सुरक्षित रहती हैं। और इसीलिए आपको सुपर फूड की जरूरत है, ग्रीन्स की जरूरत है, फ्रूट्स की जरूरत है। बेरीज यहां पे मैंने दिखाने की कोशिश की है। यदि बेरीज की बात करें तो इसमें एंथोसायानिन होते हैं जो कोलोन कैंसर के लिए प्रतिरोधक का काम करते हैं। आपके आंत में यदि कैंसर की बात हो तो उसके प्रतिरोधक का काम एंथोसायानिन करता है, और सारे बेरीज में पाए जाते हैं। सारे बेरीज सुपरफूड होते हैं। फाइबर की बात करें, फाइन क्वालिटी का डाइटरी फाइबर इन सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में पाया जाता है, फ्रूट के जूस में नहीं पाया जाता। इसीलिए अक्खा फ्रूट खाना पड़ेगा, सबूत फ्रूट, सबूत फल, सबूत सब्जी, सबूत ग्रीन्स। तो फाइबर की बात हो रही है। फाइबर रिच यदि फ्रूट्स आप लेते हैं तो वो आपको क्या बोलेंगे उसको, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल जिसको कह सकते हैं आप, उसको कम करता है, और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, आपके डाइजेशन को बढ़िया करता है, आपके कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करता है, आपकी आंतों का फंक्शन बेहतर करता है, सारा कुछ करता है। तो ये सारी बातें हुई हमारे फाइबर की, फ्रूट्स की। ब्राइट कलर की बात हमने ऑलरेडी की, ईट द रेनबो की बात की, हमने बात की कोलाजन की। देखिए, स्किन की इलास्टिसिटी की बात होती है। आजकल सारी महिलाएं, सारे पुरुष कोलाजन बिल्डर के पीछे भाग रहे हैं। कोलाजन बिल्डर सबसे बड़ा एक बोलते हैं ना कीवर्ड है जो इंटरनेट में सबसे ज्यादा डिमांड किया जाता है। सब लोग कोलाजन बिल्डर की तरफ भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हरी करी है। हरी करी के बाद भी सुंदर कैसे रहे, त्वचा ठीक कैसे हो, तो लोग कोलाजन बिल्डर का शॉर्टकट मार रहे हैं। बट कोलाजन एक्चुअली बात की जाए तो कोलाजन एक अनदर एसेंशियल प्रोटीन है जो स्किन की इलास्टिसिटी को, लचकता को मेंटेन रखता है। विटामिन सी रिच फूड्स जितनी बात करें, ब्रोकली की बात करें, पालक की बात करें, नींबू की बात करें जो अभी सबसे महंगा चल रहा है, ये सारी चीज क्या करते हैं, आपके कोलाजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं शरीर में।